सबसे बड़ा सवाल, क्या सर एक्सपेंसिव स्कूल्स ज़्यादा अच्छे हैं बजट फ्रेंडली या एवरेज वर्किंग स्कूल से? आइए इसी सवाल का जवाब हम खोजने का प्रयास करते हैं पेरेंट्स, जो कि अमूमन बहुत सारे के पेरेंट्स के दिमाग में ये प्रश्न कौंधते रहता है। दोनों पैरामीटर्स में हम चेक करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या ज़मीनी हकीकत है, क्या किस तरीके से आपको सोच समझकर किसी भी विद्यालय की तरफ बढ़ना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार पटना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा वीडियो होने वाला है, जो कि पेरेंट्स अमूमन सबसे ज़्यादा जो परेशान रहते हैं वो इसी को लेकर कि क्या हम फ़ी पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या खासियत हमें अच्छे विद्यालय में पढ़ाने से हो सकता है सर, और क्या नॉर्मल या बजट फ्रेंडली विद्यालय में पढ़ाने से होता है। पहले कुछ पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे। पहला है फ़ी को लेकर। आइए देखते हैं एक्सपेंसिव स्कूल्स और बजट फ्रेंडली स्कूल या एवरेज वर्किंग स्कूल में फ़ी को अगर लेकर देखा जाए पेरेंट्स, तो आप किसी भी विद्यालय का फ़ीस अगर अनुमानित तौर पे अगर आप जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि बजट या एवरेज वर्किंग स्कूल्स का भी फ़ीस 2500 से 3000 से लगभग कम किसी का नहीं है। और एक्सपेंसिव स्कूल्स के कुछ टॉप स्कूल्स को छोड़ दिया जाए, फॉर एग्जांपल टीपीएस, तो एवरेज जो टॉप स्कूल्स की टॉप 10 लिस्ट में आते हैं उनका फ़ीस भी लगभग 3500 से 4000 के बीच में है। तो ये अंतर है, मात्र 500 से लेकर 800 रुपये तक का अंतर है, जिसको अगर हम फिजूल खर्चे को कम कर दें अपने, तो शायद हम अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा पाएंगे। फ़ीस को लेकर हम दोनों में पैरामीटर्स पे इसका कंपेरिजन कर रहे हैं। दूसरा हम लेके चलते हैं टीचर्स। सबसे बड़ा कोई अगर टीचर्स के माइंड में सवाल आता होगा तो बच्चे स्कूल में जाते किस लिए हैं? सवाल का जवाब है अच्छी शिक्षा के लिए सर, और अच्छी शिक्षा अच्छे शिक्षक ही दे पाएंगे। अब अच्छे शिक्षक होने के लिए आजकल पैरामीटर्स हैं कि उनके पास कम से कम बीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट मैंडेटरी है प्राइवेट में पढ़ाने के लिए भी, और अगर वो स्टेट हैं तो और अच्छी बात है। इतनी डिग्रीज जो टीचर्स लेंगे कम पैसा में पढ़ा पाएंगे, या इतना पैसा भी कम से कम उन्हें मिलना चाहिए कि उनके जीवन यापन के लिए उतना आर्थिक सहयोग हो कि वो अपने परिवार अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको उतना सहयोग राशि या सहायता राशि या सैलरी आप बोल लीजिए उतनी भी नहीं दे पाते हैं जिससे उनका परिवार चल पाए। पेरेंट्स, ये हम बोल रहे हैं बजट फ्रेंडली स्कूल्स और नॉर्मल वर्किंग स्कूल्स के बारे में। हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल देते भी हों, लेकिन ऑन एन एवरेज जहाँ तक मालूम है हमें, वहाँ तक वो इतनी सैलरी उन्हें नहीं मिलती है। सैलरी जो कि नॉर्मल वर्किंग स्कूल्स है या बहुत एवरेज वर्किंग स्कूल है, वहाँ पर टीचर्स को 1.5 महीना पर 1 महीने की सैलरी दी जाती है। तो अगर आप जागरूक हैं, सिंपल सवाल है, क्या आपको 2 महीने पे 1 महीने की सैलरी दी जाए तो क्या आप मन से उस विद्यालय में कार्य कर पाएंगे? क्या जितना आपका स्किल है, जितनी आपकी बौद्धिक क्षमता है, जबकि आपकी इतनी कौशलता है, उतने कौशल के साथ उतने स्किल्स के साथ आप अपने बच्चों को दे पाएंगे? हरगिज नहीं। कोई भी टीचर्स जो कि उनका ही अपना प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा, अपने ही लाइफ में वो उलझे हुए रहेंगे, 100% किसी भी विद्यालय में नहीं दे पाएंगे। वही हम टॉप स्कूल्स की बात करें, वहाँ पे सैलरी टीचर्स को टाइम पे कम से कम तो मिल ही जाता है। 10 तारीख तक लगभग टीचर्स को सैलरी मिल जाता है। टीचर्स देख रहे होंगे तो वो भी जानते होंगे कि उनको टीचर्स की सैलरी किसी से स्कूल में 2-3 तारीख को आ जाती है, किसी के स्कूल में 10 तारीख तक उन्हें अच्छी सैलरी जो सैलरी उनको मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। यही आप सबसे बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है उनके वर्किंग कंडीशंस को लेकर, उनके पढ़ाने को रुझान को लेकर और हमारे बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर। टॉप स्कूल्स जहाँ पे शिक्षक के रिक्रूटमेंट का भी एक प्रोसेस है, टीचर्स के कैसे रिक्रूट करना है, कैसे उनको डेमो दिलवाना है, क्या करना है, चूँकि उनके पास स्पेंडिंग पावर है, उनके पास टीचर्स को पे करने की सैलरी उनके पास है, जो कि वो अच्छे टीचर्स को पे कर सकते हैं। वहीं जहाँ पर नॉर्मल स्कूल्स है या ग्रोइंग स्कूल्स है या जो नॉर्मल बिलो नॉर्मल्स हैं या बजट फ्रेंडली स्कूल्स है, वहाँ पर ज़्यादा वो पे ही नहीं कर पाएंगे। जो कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सारे स्कूल ही नहीं करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 50-60% की हम लोग बात कर रहे हैं, अप टू 70% की भी हम बात कर रहे हैं। वैसे स्कूल हैं जो अच्छी कार्य कर रहे हैं, ऐसे स्कूल्स का जरूर स्वागत है। हम ऐसे विद्यालय को भी बोलना चाहेंगे कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। प्लीज प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन, डेटाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वी आर गोइंग टू रिवील ऑल योर इंपॉर्टेंट डेटाज एंड फैक्ट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप अच्छा स्कूल, अच्छा विद्यालय आपका है, अच्छी कार्यशैली है, आप बच्चों को टीचर्स को सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल्स के थ्रू भी अपना प्रचार और प्रसार करवा सकते हैं। तो जो टीचर्स देख रहे हैं, टीचर्स के मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमसे व्हाट्सएप पे हमारी बिजनेस की ईमेल आईडी पर मेल करके वी आर गोइंग टू रिवील ऑल योर इंपॉर्टेंट डेटास। अगर आप सही में बच्चों की शिक्षा और दीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, तो हम भी प्रतिबद्ध हैं कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन को सारी जगह पहुँचाने का प्रयास करें। कम से कम पूरे बिहार में तो जरूर आपके प्रचार और प्रसार में हम सहयोग कर पाएँ।
उसके बाद तीसरा लगेंगे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को नॉर्मल और एवरेज वर्किंग स्कूल नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उतना उनके पास बजट नहीं होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक्स्ट्रा टीचर्स चाहिए, उस तरह का सारा इक्विपमेंट चाहिए जो कि उसके लिए पैसा लगता है पेरेंट्स, और बिना पैसा खर्चा किए ये सब चीज़ें ये आज के सिनेरियोज़ में और आज के टाइम में। चौथा कंपैरिजन है वो है क्लासरूम का साइज। जो टॉप स्कूल से टॉप वर्किंग स्कूल है, हो सकता है कि उनका भी क्लासरूम साइज सही नहीं हो, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो क्लासरूम की साइज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो सही रहते हैं टॉप वर्किंग स्कूल्स में। 40 बच्चों से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और जो विद्यालय टॉप वर्किंग होने के बाद भी 40 से ज़्यादा रखते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐसे विद्यालयों का नाम आप कमेंट कीजिए, पिन कीजिए, जिससे हम उनको उनके इन्फॉर्मेशन को अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर बता पाएँ अपने पेरेंट्स को। तो क्लासरूम साइज़ जनरली जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ ठीक ठाक रहता है। बच्चों की संख्या भी 40-42 मैक्सिमम इतनी रहती है। और वही और नॉर्मल वर्किंग स्कूल्स की बात की जाए जिनका फ़ीस कम है, इतने पेरेंट्स उतने पे नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर बच्चों को 50-60 की संख्या में भी एक ही रूम में ठूंस ठांस के रखा जाता है। और वहाँ पर शैक्षणिक स्तर क्या हो पाएगा पेरेंट्स, आप समझदार हैं। इसके बाद वहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशंस का भी डिफरेंस रहता है। जनरली टॉप वर्किंग स्कूल्स में इंडिविजुअल अटेंशंस दिया जाता है बच्चों पर इन कंपेरिजन टू बजट फ्रेंडली स्कूल। अब यहाँ पर ये बातें स्कूल से स्कूल पर निर्भर कर जाती हैं। कोई स्कूल टॉप स्कूल होने के बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा हमारे पास मैसेज आता है कि सर ये टॉप वर्किंग स्कूल है लेकिन बच्चों पर 1% भी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई नॉर्मल वर्किंग स्कूल्स है लेकिन होने के बावजूद भी उनका अटेंशन बच्चों पर ज़्यादा होता है। तो हर एक स्कूल का अलग अलग है। कुछ विद्यालय हैं 3-4 जो कि जहाँ तक मैं जानता हूँ वो विद्यालय अच्छे होने के बाद होते हुए भी अच्छा पे अटेंशन देते हैं अपने बच्चों के कार्यशैली पर, बच्चों के वक्तव्य शैली पर, बच्चों के सामाजिक और आंतरिक विकास पर भी उन विद्यालयों का ज़्यादा नज़र रहता है। वो विद्यालय कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो टॉप स्कूल्स के कुछ डिमेरिट्स भी निकल के आते हैं जो कि पेरेंट्स के थ्रू हमें मालूम चलता है। कोई टॉप स्कूल्स ऐसे हैं जो टॉप हो जाने के बाद उन्हें लगता है कि वी आर द टॉप, वी डोंट हैव टू पे अटेंशन ऑन एनीथिंग ऑन द पेरेंट्स, द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स चेंजेस एंड सो मेनी थिंग्स ऑकर। कुछ विद्यालय ऐसे हैं पेरेंट्स जो अच्छे होते हुए अच्छी रैंकिंग और उनका आ जाती है टॉप लिस्ट में, अगर वो आ जाते हैं तो उनका बिहेवियर और जो बच्चों के साथ वक्तव्य शैली है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनका जो ओवरऑल जो चाहिए बच्चों के साथ वो संबंध कुछ ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसे कुछ विद्यालय हैं जो कि कुछ डिमेरिट्स हैं उनके, जो कुछ ऐसे विद्यालय हैं। अगर आप उनका नाम बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। उस विद्यालय को भी बहुत सारे पेरेंट्स जान जाएंगे जो पेरेंट्स फील करते होंगे। उसके बाद हो सकता है कि टॉप वर्किंग होने के बावजूद भी वैसे विद्यालय टॉप ना हो, लेकिन टॉप 5 टॉप 10 की अगर बात की जाए तो उनकी कार्यशैली अच्छी है। वो अपने रैंक को बचाने के लिए, वो अपने नाम को बचाने के लिए कार्य करते हैं, अपने ब्रांड को बचाने के लिए कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को, हमारे बच्चों को डेवलप करने में भी उनका अच्छा खासा योगदान रहता है। अब है कि बजट फ्रेंडली स्कूल, नॉर्मल स्कूल, एवरेज वर्किंग स्कूल्स वे भी कोई अच्छे अच्छे विद्यालय हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे मैं पर्सनली विजिट किया हूँ, वहाँ का देखा हूँ, वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ के टीचर्स कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला इससे पेरेंट्स को उनके बारे में कुछ मालूम चल पाए। तो ऐसे विद्यालय जो अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी है, तो वी आर हियर टू गिव यू द प्लेटफॉर्म। यू कैन कॉन्टेक्ट अस, व्हाट्सएप अस, आवर टीम member will respond as soon as possible and we will help to make a realistic videos of your school so that all the parents of Patna and Bihar can know the working condition of the school, the teachers education, the nature of the teachers, the campus area, each and every micro details before taking admission in the Patna based school. तो ये एक तरह का कंपैरिजन है पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि अगर आपकी इच्छा है तो ज़रूर अच्छे विद्यालय की तरफ ट्राई करें। फीस की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता है, 500-600, और डीपीएस की बात हम नहीं करें क्योंकि डीपीएस जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्कूल है पटना बिहार में। तो लगभग इस तरह की कंडीशन से पेरेंट्स, बहुत सारे स्कूल्स की वैकेंसी आने वाली है अगस्त के लास्ट तक। हमको लगता है कि डीपीएस अपनी वैकेंसीज आउट करेगा। उसके बाद संत माइकल्स, लोइला, डेवी बीएससीबी कॉलोनी, नोटोडेम एकेडमी, पटना कार्वल, संत कैरन, सन जोसेफ कॉन्वेंट, मैरी वॉट किंडरगार्टन, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो बैक टू बैक अपनी वैकेंसीज आउट करने लगते हैं, और सारे का प्रीमियम कॉन्टेंट हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह हमेशा हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपने बच्चों का नामांकन इस साल पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको सारे इन्फॉर्मेशन लेके देगा। एंड इफ यू वांट योर किड्स टू विन द टॉप 10, टॉप 20 स्कूल इन Patna Bihar, then our premium batches is running there. So if you want to get enrollment in our premium batches, what are you waiting for? You can call our number that is 9472163206. इसमें बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं।
तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।